नमस्कार, मैं रजनी स्पेशल टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा दूसरी के विषय गणित के विषय क्षमता के माप पर चर्चा करेंगे। कक्षा में चर्चा की गई है कि आप जो गिलास है, मग है आदि का प्रयोग तरल पदार्थ को मापने के लिए करते हो, लेकिन आप जब तक उसके ऊपर कोई मापक सूचक नहीं होगा आप ये नहीं बता सकते कि वो तरल पदार्थ कितने मिलीलीटर या कितने या फिर कितने उसकी वॉल्यूम क्या है, आप उसको बता नहीं पाओगे। आप उसकी क्षमता का माप दूसरों को नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें मापक को सीखना बहुत ही आवश्यक है। हम मापक को किस प्रकार से सीख सकते हैं आज करके देखते हैं। आइए आज इसको हम एक क्रिया के द्वारा करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जार में कितना पानी है? आप संभवतः मुझे बता नहीं पाएंगे कि इसमें पानी कितना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितना पानी या दूध आएगा? आप संभवतः बताने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे कि इसमें कितना पानी या कितना दूध आएगा। हम एक छोटा जार ले सकते हैं। आप हमें बताइए कि इसमें कितना पानी या दूध आएगा। आप इसको सोच करके बताइए। बिल्कुल सही, आपने अपने मस्तिष्क पे जोर डाला होगा कि इसमें कितना आएगा। आप ये बता नहीं पा रहे हो। इसके लिए हमें इसके सूचक का होना सीखना ज़रूरी है। देखिए, हम एक छोटा सा जार ले लेंगे, उसके ऊपर हम जो सूचक है उसको दर्शाया हुआ पाएंगे। जैसे जो ये बीकर है, जो ये जार है, इस पे आप देखिए ये है 50 ml। यहाँ तक 50 ml, यहाँ तक 150 ml, यहाँ तक 200 ml और यहाँ पर 250 ml। ये इसकी लगभग क्या है, वॉल्यूम। यदि यहाँ तक कोई भी पानी आता है या यहाँ तक दूध आता है, कोई भी तरल पदार्थ या तेल है यहाँ तक आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये 100 ml है। अब हमने बच्चों को कैसे सिखाना है इसके बारे में। हम पानी ले लेंगे और पानी बच्चों को इतना आकर्षक नहीं लगेगा। इसके लिए हमने क्या करना है, पानी को थोड़ा सा रंगीन बना लेना है। हमने एक बड़ा जो बीकर है वो ले लिया है, एक बड़ा सा जो जार है वो लिया है, उसमें हमने पानी भर लिया और उसको नील की सहायता से नीला रंग दे दिया। अब हम बच्चे को इसमें पानी डालते हुए पूछेंगे कि ये कितना है। सबसे पहले हमें पूछना है बच्चे से, बताओ बच्चों ये कितना है। बच्चा अपने मस्तिष्क पे ज़ोर डालेगा, लेकिन वो बताने में असफल होगा कि कितना पानी है ये। लेकिन जब वो अपने दिमाग पे जोर डालेगा तो उसका जो है, जो दिमाग की मस्तिष्क की जो इंद्रियां हैं वो कार्य करेंगी अच्छे से, जोर पड़ेगा उन पे और वो सोचने पर विवश हो जाएगा। फिर आप उसको उसका जो सूचक है वो बताएंगे कि ये देखो ये कितने पे आ रहा है, ये कितना दिखा रहा है, 50। आप उसको बताओगे कि ये 50 ml है। इसी प्रकार से आपने इसमें पानी की मात्रा को बढ़ाते जाना है और बच्चों को बताते जाना है कि अब ये कितना हो गया, ये 100 ml हो गया है। इसके बाद आप फिर जो ये पानी है एक खाली जार में डाल देंगे
और हमने जो बच्चे से दो जो सूचक तक हमने बच्चों को सिखाया है 50 ml और 100 ml। हमने बच्चों से खुद से ये क्रिया करवानी है और उनसे हमने बोलना है कि बेटा इसमें 50 ml पानी डालो। बच्चे से हमने 50 ml इस प्रकार से पानी डलवाने के लिए बोलना है। बच्चा अपने हाथ से ये क्रिया जब करेगा तो उसको बड़ा ही अच्छा लगेगा, वो बड़े आनंद के साथ इस क्रिया को करेगा और फिर वो आपको बताएगा कि देखो ये कितना हो गया है 50, मैंने 50 को माप लिया अच्छे से। जब बच्चा आपको ये बोलेगा कि मैंने 50 को माप लिया है तो आप उसको उसी वक्त उसकी प्रशंसा करेंगे, आप उसको तुरंत रिवार्ड देंगे। इसके पश्चात आप बच्चों को बोलोगे कि आप इसको 100 ml बनाइए। फिर बच्चा इस मात्रा में और मात्रा मिलाते हुए आपको बताएगा कि मैंने इसको 100 ml तक बना दिया है। फिर बच्चा जब इस क्रिया को करेगा तो उसे खुद से ही काफ़ी खुशी महसूस होगी। उसे बार बार में ये एहसास होगा कि हाँ मैंने इस चीज़ को सीख लिया है और बच्चा क्या है खेल खेल के माध्यम से इसको सीख पाएगा। ये जो माप का सीखना है ये सामान्य बच्चों के लिए भी सरल रहेगा। इस एक्टिविटी के थ्रू जो स्लो लर्नर है वो भी इससे बड़े आसानी से सीख पाएंगे। इसके साथ ही जो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो भी इसकी सहायता से खेल खेल में सीख पाएंगे और ये उनके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। जैसे कि हमारे घर में हमने मान लो पशुपालन किया हुआ है, दूध की डेयरी है। यदि हम बच्चों को ये बोलेंगे कि बेटा आप किसी को जिसको भी हमने दूध देना है कि आप इसको 250 ml दूध दे दीजिए। बच्चे को जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा वो इतना जितनी मात्रा आपने बताई है वो उसको नहीं दे पाएगा। बच्चा देखता रहेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, वो सोचता रहेगा। लेकिन यदि आपने उसको इस क्रिया में निपुण बना दिया है तो बच्चा इसको सीखेगा भी और आपके कहे अनुसार एक उचित मात्रा जो आपने उसको बताई है उसको माप के सामने वाले को दे सकता है। या फिर जैसे आपके घर में कोई भी दूध देने के लिए आया है वो माप के अनुसार उसको ये पता रहेगा कि इसने मेरे को कितनी मात्रा में दूध दिया है, वो आपको बता सकता है और सामने वाले को भी बता सकता है कि आपने इसकी मात्रा को कम किया है या नहीं किया है। तो इस प्रकार हमने बच्चों को इसकी जानकारी देनी है, इसको सिखाना है। जब हमने बच्चों को 250 ml सिखा दिया तो इसके पश्चात हमने एक दूसरा जार लेना है जो कि 500 ml का है। जो 500 ml का है हमने ये 250 ml को इसमें डलवाना है। अब बच्चे से पूछना है कि ये इसमें जो ये पानी है ये कितना है। यहाँ पे 250 ml जो लिखा हुआ है ये इसका सूचक यहाँ तक है। बच्चा आपको आसानी से बता देगा कि ये 250 ml है। अब आपने बच्चे को बोलना है कि इसको हमने 500 ml बनाना है, आप इसको किस प्रकार से बनाओगे। यदि उसके पास बड़ा जार नहीं है, 250 ml का है, तो आप उसको बताइए कि 250 में जब हम 250 ml जोड़ते हैं तो वो 500 बन जाता है। हमने इस प्रकार से उसी जार में 250 ml ये तरल पदार्थ डाल देना है और फिर उसी जार में जिसमें कि हमने पहले से 250 ml जो पानी है वो जो डाला हुआ है उसी में हमने बच्चे से ये डलवाना है। पहले हमने उसको खुद ये क्रिया करके दिखानी है और फिर बच्चे को दिखानी है कि ये कितना हो गया, आधा लीटर या 500 ml। हम बच्चों को बताएंगे कि ये कितना है बेटा, ये है आधा लीटर। इसको हम कितना बोल देते हैं, 500 ml या आधा लीटर। अब ये क्रिया जब हमने सबसे पहले स्वयं की है, हमने यही क्रिया बच्चे से करवानी है। बच्चे से इसका निरंतर अभ्यास कराना है। जब बच्चा इस अभ्यास को
करेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, उसका भाषात्मक विकास होगा, उसका सोशल जो विकास है वो भी होगा। आप पूछेंगे कि सोशल कैसे? जैसे वो आपके साथ अंत्यक्रिया करेगा तो उसका सामाजिक विकास होगा। जब वो इस जो मात्रा को कभी इसमें डालेगा और देखेगा कि मैंने इसको कितना किया है, ये यहाँ हो गया 100 ml हो गया, ये यहाँ पे आ गया तो 150 ml हो गया, तो उसका संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे इससे हो रहा है और ये बच्चा फिर इससे आसानी से सीख पाएगा कि मैंने 500 ml को माप लिया है। इसी प्रकार से आप एक बड़ा जार लेकर के, जिसमें कि कितना हो, एक बड़ा जार लेकर के आप उसमें जो कि 1 लीटर का हो आप वो ले सकते हो। 1 लीटर का मतलब 1000 ml आप बच्चों को बताएंगे कि ये 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। आप इसका जो सूचक है वहाँ तक बच्चों को बताएंगे कि यहाँ तक आता है 1 लीटर, और इसमें 1 लीटर का जो माप होगा आप वहाँ तक इस पानी को बच्चों के सामने भर के दिखाएंगे कि ये 1 लीटर पानी हो गया। यहाँ तक जो भी तरल पदार्थ आएगा, चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे तेल हो, वो कितना बोला जाएगा, 1 लीटर। तो इस प्रकार से हमने बच्चे को क्या है, मापना सिखाना है। जब हम बच्चे को मापना सिखा देंगे तो जो हमारा विषय है इकाई के माप, हमने धीरे धीरे उसको क्या है, बच्चे को उसमें निपुण बना दिया। अब हम बच्चे को इसमें बताया गया है कि 1 लीटर कितने के बराबर होता है। जब इस क्रिया के द्वारा हमने बच्चे को बताया कि 1000 मिलीलीटर में कितना, 1000 लीटर में कितना मिलीलीटर हुआ, तो ये सूचक के बाहर भी है, जार के बाहर भी है कि ये 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हुआ। अब आप बच्चों को बताओगे कि जो लिक्विड है उसको हमेशा किस में रखा जाता है, बर्तन में रखा जाता है। बड़े बर्तन में अधिक द्रव तथा छोटे बर्तन में हम कम लिक्विड को रख सकते हैं। बर्तन को पूरा भरने के लिए जो ज़रूरी लिक्विड की मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, बर्तन की क्षमता बोला जाता है कि एक बर्तन में कितना जो पदार्थ है वो लेने की क्षमता है। हम उस बच्चे को साथ में बताएंगे। हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा जो दूध है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, आदि जो लिक्विड है उसको लीटर और किसमें, मिलीलीटर में मापा जाता है। माप के बर्तन भिन्न भिन्न आकार व क्षमता के होते हैं, जिसमें कि आप उनको बच्चों को बता सकते हो। जैसे कि आपके पास जो दूध मापने का दूध मापने का जो बर्तन है आप वो दिखा सकते हो, इस प्रकार का जार दिखा सकते हो। जैसे कोई मग है या जग है, आप उसको बता सकते हो कि ये कितना हुआ। इसके पश्चात आपने बच्चे को क्या किया, आज खेल में ये जो है अभ्यास बच्चों से कराया। बच्चों की जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां इसमें इस्तेमाल हुई। बच्चों ने देख के सीखा, बच्चों ने छू के सीखा, सुन के सीखा, स्पर्श के माध्यम से बच्चा सीख गया। अब हमने ये जो क्रिया है बच्चों से, हमने इसका अभ्यास बार बार अपने घर पर कराना है, बच्चों को इस क्रिया में निपुण बनाना है। और जो हमारी अभ्यास की पुस्तिका है उसको भी हमने बच्चों के सामने हमने कराते जाना है। उसका जो विषय है खाली स्थान भरो, जो प्रश्न बनता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हुए, हमने बच्चों को बताना है कि इसमें 1000 मिलीलीटर हुए। 1000 1 लीटर में हुए तो 2 लीटर में कितने मिलीलीटर हुए, हमने बच्चे को बताना है। 1000 और 1000 दोनों मिलकर के कितने हुए, 1000 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर, कुल कितने लीटर हुए, 2 लीटर। हम बच्चों को बता सकते हैं, इस क्रिया के माध्यम से सिखा सकते हैं अब कि ये
कितना हुआ। देखिए आज हमने ये बड़ा ही मनोरंजक अभ्यास आपके सामने कराया। उम्मीद करते हैं आप इस अभ्यास को बच्चों को कराएंगे और बच्चों को सिखाएंगे। धन्यवाद।